जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। देवशयनी पद्मा एकादशी महात्म। धर्मराज बोले, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सभी विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी माध्यता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था। उसके समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं वर्षा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना आदि बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व के सृष्टि के मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों को दुख दूर हो। इस पर राजा माध्यता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना दोष नहीं दिखाई देता है। मैं आप लोगों का दुख दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कर कर राजा माध्यता भगवान को पूजा कर कुछ सेना के आदमियों को लेकर वन में चल गया। वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचे। उस स्थान पर राजा घोड़े से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा के आने सम्मुख प्रणाम किया। मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया। राजा बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। इस स्थान पर कैसे आए हो, सो कहिए। राजा बोला, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा बहुत दुख भोग रही है। राजा के पापों का प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसका कारण मुझे अभी तक नहीं लग रहा। अब मैं आपके पास इन संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के संकट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों को श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म के सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों की तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। उसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वरों, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष को छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोला, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के आप इस दोष के छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोला, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि उस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला, उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा समेत तथा सेवक मंत्रियों आदि सहित करो। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया। विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया।
उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह बात इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति दोनों को देने वाली है। इसकी कथा से पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, विष्णु भगवान का क्या शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सभी कृपा पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ। इसके साथ ही साथ चतुर्मास व्रत को भी कथा कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो, विष्णु भगवान का शयन करना चाहिए। सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंदग माह के आने पर भी यह विधि इस प्रकार ही रहती है। इस विधि के अन्य देवताओं को शयन नहीं करना चाहिए, न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चतुर्मास्य व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए। फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर तकिया दान, शैया दान, शयन करना चाहिए। उसका धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान को सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब तक 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चतुर्मास व्रत के नियमों को निर्घनता से पूरा करें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य की धातु आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान का व्रत शुरू करने से 5 काल वर्णन किए गए। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चतुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांत को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रति वर्ष करते हैं वह सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर पिल्य के समय तक विष्णु लोक में वास करते हैं। हे राजन, अब आप इसका प्रतिदिन फल सुने। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।